हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अपन सीड स्पाइसेस बीजी मसालों की बात कर रहे हैं और उसमें मैं आज आपके सामने जो बीजी मसाले वाली फसल लेके आया हूं वो है मेथी। फेनुग्रीक के बारे में आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे कि मेथी के अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो मेथी, जिसका वानस्पतिक नाम, सामान्य मेथी का वानस्पतिक नाम ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है साइंटिफिकली, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम कहते हैं। और दूसरी एक मेथी आती है कस्तूरी मेथी, जिसकी पत्तियों में सुगंधित होती है, जिसका वानस्पतिक नाम है ट्राइगोनेला कोर्निकुलाटा। तो ये दो प्रकार की मेथी होती है, एक तो नॉर्मल मेथी जिसे ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम कहते हैं और दूसरी एक कस्तूरी मेथी जिसे ट्राइगोनेला कोर्निकुलाटा कहते हैं। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इसका कुल क्या है, तो ये लेग्यूमिनेसी कुल से संबंध रखती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसे फेबेसी भी अपन कहते हैं। लेग्यूमिनेसी को अपन और क्या बोलते हैं, फेबेसी के नाम से भी जानते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया या दक्षिणी पूर्वी यूरोप है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके गुणसूत्र संख्या इसमें 2n=16 होते हैं। तो यहां पे स्लाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेथी के बारे में आ रहा है वो यही आ रहा है कि इसका वानस्पतिक नाम जो है ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम है और दूसरी जो कस्तूरी मेथी है जिसका वानस्पतिक नाम ट्राइगोनेला कोर्निकुलाटा है और इसका जो कुल जो है वह आपका लेग्यूमिनेसी या फेबेसी है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है, यह स्वपरागित फसल है। अगर अपन बीजीय मसालों की बात करें तो उसके अंदर जो है आपका एक तो जीरा यानी क्यूमीन जो है और दूसरा आपका जो मेथी जो है, ये दोनों की दोनों जो है आपकी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर आती है, जो आपको पता होना चाहिए। इसका पुष्पक्रम जो होता है रेसिम के नाम से जाना जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें वात्सल सुगंधित पदार्थ या फ्लेवरिंग मटेरियल जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा तो वो क्या होता है, तो इसके अंदर जो होता है ओलियो रेजिन, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। यह गंध युक्त कड़वे स्वाद का, बिटरनेस का जो कारण होता है इस मेथी के अंदर वो ओलियो रेजिन के कारण से होता है। तो आपको पता होना चाहिए ओलियो रेजिन जो होता है एक तो आपके मेथी के अंदर किसके अंदर पाया जाता है, मेथी के अंदर फेनुग्रीक के अंदर जो है कड़वेपन का कारक होता है और दूसरा ओलियो रेजिन जो होता है वह मिर्च से, चिल्ली से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यह भी कई बार एग्जाम में आता है। तो ओलियो रेजिन जो होता है मेथी में भी होता है और मिर्च के अंदर भी होता है, जो आपको पता होना चाहिए। और इसके बीज के अंदर डायोस्जेनिन भी होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, जलवायु किस प्रकार की चाहिए इसको, तो शीत जलवायु, शुष्क एवं ठंडा मौसम, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। और वृद्धि हेतु कम तापमान और पकते समय भी कम तापमान की रिक्वायरमेंट इसको होती है। बुआई का समय, तो यह रबी की फसल है, तो इसलिए इसकी बुआई जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। तो आपकी जितने भी चारों जो बीजी मसाले जो आपके कोर्स के अंदर है वो सारी की सारी रबी की फसलें है और अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई कर देनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है इसकी बीज दर। इसकी बीज दर 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी बीज दर 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर लेते हैं। और बीजोपचार, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी फसल है तो राइजोबियम की मेलिलोटाई प्रजाति से किससे पर उपचारित करते हैं इसके बीजों को, राइजोबियम मेलिलोटाई से, और मेलिलोटाई से रिजका के बीज को, सेंजी के बीज को और मेथी के बीजों को उपचारित किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें ज्यामिति की बात करें तो रो टू रो जो स्पेसिंग है वो 30 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग है वो आपकी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, इसकी कौन कौन सी वेराइटियां हैं, इसकी कौन कौन सी किस्में हैं। तो इसमें सबसे पहले राजेंद्र क्रांति, को1, RMT 143, RMT 1 जो प्रभा के नाम से जानी जाती है, जो जोबनेर से विकसित है। देन UM 144 जो जोबनेर से विकसित है। देन आपकी हिसार सोलानी, लाम सिलेक्शन जो छोटी अवधि के 68 दिन में तैयार हो जाती है। सब्जी हेतु पूसा, अर्ली बंचिंग और पंत रागिनी है। अब इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के हिसाब से आपको याद रखनी है, तो इसके अंदर जो आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आ रही है आपकी RMT सीरीज। RMT सीरीज की जो वेराइटियां है वह किसकी वेराइटियां हैं, तो वह मेथी की वेराइटियां हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हिसार सोलानी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सब्जी के लिए पूसा, अर्ली बंचिंग और पंत रागिनी, ये दोनों वेराइटियां भी आपको पता होना चाहिए कि ये भी वेराइटियां जो है आपकी इसी है। हिसार सोनाली हो गई, आपकी पूसा, अर्ली बंचिंग और पंत रागिनी हो गई, और RMT जो हो गई आपके जो है मेथी की वेराइटियां हैं, जो आपको पता होना चाहिए।
देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन अगर इसमें आता है उर्वरक प्रबंधन या फर्टिलाइजर की बात करें तो नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम और पोटाश जो है 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसमें देने की आवश्यकता होती है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो इस फसल के लिए कुल जो है टोटल नंबर ऑफ इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है 3 से 4 सिंचाइयां इसको आवश्यक होती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो ये लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, लेग्यूमिनोसी कुल की फसल है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर पीपीआई के रूप में जो है फ्लुक्लोरेलिन और पीई के रूप में जो है पेंडेमिथिलिन का यूज किया जा सकता है खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है इसकी क्रॉप जो होती है कितने दिनों में पक कर तैयार हो जाती है, तो 140 दिन में जो है इसकी क्रॉप मैच्योर हो जाती है। और इसकी उपज कितनी होती है, यील्ड पोटेंशियल इसकी 10 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन इस फसल के अंदर कौन कौन से नासी कीट या इंसेक्ट पेस्ट जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है एफिड। एफिड देयर इज द एफिस क्रासियोरा, और आपको पता है एफिस क्रासियोरा जो है मेनली जो है पल्सेस के अंदर, या अपन बात करें लेग्यूम्स के अंदर जो है सबसे ज्यादा नुकसान जो है इसके द्वारा होता है। इसमें यह क्या करता है, फ्लोवरिंग पर, पुष्पन अवस्था पर इसका नुकसान आपको सकता है। इसका नीम और वायस दोनों जो होता है पौधे के कोमल भागों से रस चूसने का काम जो है इसके द्वारा किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जो ये मधु का स्रवण भी करते हैं, हनीड्यू का सिक्रेशन भी करते हैं, जिसपे सूटी मोल्ड उगाती है। इसके प्रबंधन के लिए जो है पीले चिपचिपे पास जो है खेत में लगाना चाहिए, येलो स्टिकी ट्रैप, देन इमिडा क्लोरपीड या आपके डाइमिथोएट का जो है आपको छिड़काव इस कीट के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। देन दूसरा वन जो इसमें कीड़ा आता है वो आता है आपका दीमक ओडेंडोटर्मस ओबेसस। ये जो होता है पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जो आपको पता है, और इस ये जो है पेचेस के अंदर जो है फसल में नुकसान पहुंचाता है। इसके प्रबंधन के लिए अंतिम जुताई के समय क्लोरपाइरिफोस या क्विनोलफोस भूमि के अंदर मिला देना चाहिए, या खड़ी फसल के अंदर क्लोरपाइरिफोस का आप उस पर जो है उपयोग ड्रेंचिंग के द्वारा आप इसका उपयोग जो है खड़ी फसल में सिंचाई के पानी के साथ करके आप दीमक का नियंत्रण इस फसल के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट वन आता है कि भाई मेथी के अंदर कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन सी डिजीजेस लगती है, तो सबसे पहली जो डिजीज आती है इसमें जड़ गलन रोग, रूट रोड डिजीज लगती है। और रूट रोड डिजीज जो होती है राइजोक्टोनिया सोलेनाई नामक कवक से, इस फंगस के कारण रूट रोड डिजीज होती है। इसमें जड़ें जो होती है पौधे की सड़ जाती है, जड़ें जो होती है पौधे का जो जड़ का जो शीर्ष भाग होता है मेकोज द रोट, उसके अंदर रोटिंग होने लगती है, और राइजोक्टोनिया की वजह से स्पीयर पॉइंट वहां पे आपको दिखाई देगा और जड़ें पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, क्लोरेटिक हो जाएगी। वाटर सॉक्ड यानी जल सिक्त जो धब्बे होंगे उनके ऊपर, जड़ों के ऊपर बनने लगेंगे, और पत्तियों या लिपलेट्स के ऊपर आपको दिखाई देंगे। डार्क ब्राउन मार्जिन आपको दिखाई देगी, और सेंट्रल पोर्शंस बिकम द पेल और ड्राई रेपिडली एंड डिस्टिंगेट आपको दिखाई देगा। तो यानी जड़ गलन रोग के अंदर मुख्यतया पौधे की जड़ के ऊपर या रूट के ऊपर नुकसान जो है आपको इसके अंदर दिखाई देगा। देन नेक्स्ट वन डिजीज आता है छाछैया या पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। और पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इसमें जो होती है इरिसाइपी पोलिगोनी या लेविएला टेरुका से होती है। और इसमें क्या होगा, पत्तियों की ऊपरी सतह पर जो है आपको सबसे ज्यादा सफेद कवक की वृद्धि, और निचली सतह पर भी कुछ कुछ वृद्धि आपको यहाँ पे इस केस में दिखाई देने लगेगी। और इसके प्रबंधन के लिए जो है सल्फर का या फिर अपन कहे कि केराथेन का जो है छिड़काव जो है फसल पर करके अपन इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। देन नेक्स्ट वन रोग आता है इसके अंदर मर्दुरोमिल आसिता या डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, जो पेरेनोस्पोरा ट्राइगोनेली नामक कवक से जो है इस मेथी की फसल के अंदर होता है। और इसके अंदर क्या होगा, डाउनी ग्रोथ आपको जो है पत्तियों की निचली सतह पर आपको दिखाई देगी, और इसके कारण पत्तियां क्लोरेटिक स्पॉट्स उसके ऊपर बनने लगेंगे, और पौधे की